सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन। मेरी वीडियो कहीं भी देख रहे हैं और आपने थंबनेल अभी देख लिया है तो हमारे नहीं, पाकिस्तान के 5 लोगों को मौत की सज़ा दे दी गई है। उनका गर्दन काट दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी न्यूज़ छपी है। वही न्यूज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इनका गर्दन क्यों काटा गया, इन्होंने ऐसा क्या किया सऊदी अरब के अंदर में, जो कि मैं ये न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखो, आप हो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, कोई भी अरब में काम करने के लिए आया है, किसी भी देश की बात कर रहा हूँ मैं, सऊदी, दुबई, कतर, किसी भी जगह की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी काम करने के लिए आया है तो उनका फोकस सिर्फ काम पे होना चाहिए। कुछ ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर का जो कानून है, गल्फ़ देश और मिडिल ईस्ट का जो देश है, उन सब का जो कानून है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। चोरी करने पे गर्दन काट दिया जाता है, हाथ काट दिया जाता है। अगर किसी का आप रेप करते हो तो गर्दन काट दिया जाता है। किसी को आप मार देते हो तो खून का बदला खून होता है। अभी ढंग से आपको बता दूं, अभी ये मार्च शुरू हुआ है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख लो, 6 मार्च है। दोपहर में ये वीडियो आप देख रहे हैं इंडिया के टाइम से 3, 4, 5 बजे, जिस टाइम भी देख रहे हैं। सऊदी में भी आप 2-3 बजे देख रहे होंगे ये मेरी वीडियो। तो ऐसे हर भाई जो भी हो, सोच लो, अभी मार्च तक में ही लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, दे दी गई है। जो मैं अभी न्यूज़ कवर अप कर रहा हूँ, ये भी सज़ा हो चुकी है। तो अगर आप पहली बार सऊदी अरब जा रहे हो या सऊदी अरब में रह रहे हो, तो आपको कुछ नियम कानून जानने होंगे, जो कि इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है आप सबके लिए। वीडियो देखिए पूरा लास्ट तक। कुछ भी समझ में आए, ABCD कुछ भी कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और पहले मैं जानता हूँ कि आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है, क्या वजह है जो मैं अभी न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ ये वाला। आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डकैती और हत्या में शामिल 5 विदेशियों को मौत की सज़ा दे दी गई है। सऊदी अदालत ने 3 को हत्या और 2 को मौत की सज़ा सुनाई है। सऊदी अरब के मक्का क्षेत्र में हत्या और डकैती में शामिल 5 पाकिस्तानियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है ना। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के 5 लोग एक निजी कंपनी में काम करते थे और उसी परिसर में वो घुस गए। ठीक है ना, मतलब वो किसी कंपनी में काम करते थे, किसी एक घर में वो घुस गए। ठीक है ना, जहाँ 2 चौकीदार काम करते थे, उस चौकीदार को 5 ने मिलकर बांध दिया। जबकि बांग्लादेश के मियाँ, ठीक है ना, नाम था उनका मियाँ, चौकीदार की मौत हो गई, बांध दिया। बयान में बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत भेज दिया। सबूतों के बयानात के मालूम पड़ा कि भाई इन्होंने हत्या की है और चोरी की है, इसका ये पूरा डिटेल दिया गया है और इनको मौत की सज़ा सुना दी गई है। तो ये किसी कंपनी में या किसी घर में घुसे, जहाँ पर ये 5 लोग थे, 5 के 5 पाकिस्तानी थे। शुक्र है कि अपने इंडिया का कोई भी आदमी नहीं था और इंडिया का होना भी नहीं चाहिए। ऐसे भी हमारे इंडिया के इतने लोग गिरे हुए नहीं हैं जो ये सब हरकत करेंगे। ये सब पाकिस्तान के ही लोग करेंगे चोरी डकैती, क्योंकि इनके यहाँ खुद की चोरी डकैती होती रहती है। आतंकवादी पैदा करते हैं भाई, पैदा करते नहीं हैं, पैदा होते नहीं हैं, ये लोग खुद बन जाते हैं। ऐसा बताओ, ये बंगाली का हत्या कर दिया। बंगाली की जगह पे कोई इंडियन भी काम करता होता, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बंगाली के जगह पे कोई इंडियन काम करता होता तो मेरा खून खौलता। वाजिब सी बात है, अभी भी खून खौल रहा है, अभी भी ऐसे भी खून खौलेगा ही खौलेगा। जो 2 हारिस का काम कर रहा था, सिक्योरिटी का काम कर रहा था, वो दोनों का दोनों बंगाली था। अगर वो इंडियन होता तो वो मारा जाता। हमारे इंडिया की सरकार कुछ करती भी नहीं। इससे पहले भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी लोग इंडियन को मार देते हैं, बताओ। अब इसी वजह से मैं ये न्यूज़ कवर अप कर रहा हूँ। चोरी डकैती तो इनकी आदत है करने की, बट हमारे इंडिया के भाई लोग ऐसा कभी करेंगे भी नहीं, ना कभी करना। अगर कुछ अब कभी ऐसा आए, भाई हिम्मत दिखाना, सामना पूरा करना। हो सके तो मोबाइल ऑन करके कैमरा ऑन कर देना, ताकि आप अगर ना रहो, कल को वो पकड़ा जाए बंदा आपके साथ, अगर कुछ भी होता है तो। समझ रहे हो ना। तो ऐसा कोई भी सऊदी अरब में जा रहा है, पहली बार, नया है या पुराना, कोई भी इस तरीके की हरकत मत करो यार। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करना है तो डायरेक्ट कंपनी से, कफिल से बातचीत करो, हमसे ये लड़ाई हुई है। आपके रूम में भी हमारे बहुत सारे भाई, मैंने कल परसों एक रील शेयर की थी, रूम में हमारे पुराने भाई हेल्प नहीं करते। एक रूम में 8-8 लोग रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। 8 लोग हैं, 4 लोग हैं, भाई क्यों लड़ना भाई, सब कमाने आए हो, झगड़ा करके क्या कर लोगे। एक रूम में 4-4 ड्राइवर रहते हैं। एक कंपनी के रूम में जो टेंट होता है, उसमें 4-4, 8-8 लोग होते हैं। सब मिलजुल के कमाओ, खाओ, रहो, खुशी से रहो। किसी से क्यों लड़ाई झगड़ा करना। मैं तो बस यही, मैं भी यार बाहर में रहा हूँ, मैं भी कंपनी में काम किया हूँ भाई। 8 लोग थे एक रूम में,
सब लोग इतने खूबसूरत, इतने प्यार से रहते थे कि क्या ही बताओ। और आज भी मैं उस सबसे बातचीत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सऊदी में हो, दुनिया के किसी भी कोने में, यार मिलजुल के रहो और लड़ाई झगड़ा ऐसा मत करो। और पाकिस्तानियों से मैं वार्निंग देना चाहूँगा, भाई ऐसी हरकत मत करो यार। आपका देश का नाम तो है ही नहीं, और भी नाम क्यों डुबाने पे जुड़े हो भाई? क्यों बदनाम कर रहे हो? ऐसे लड़ लुड़ा करके शहबाज शरीफ फिर से प्रधानमंत्री बन गया, इमरान को तुमने अंदर बंद कर दिया है। शेयर करना बस। अगर ये इंडियन होता भाई, सारे इंडियन भाई की बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ऐसे कोई पाकिस्तानी आपको मिले ना उल्टी सीधी हरकतें बात करे, कुछ नहीं, वीडियो बना लो, डायरेक्ट सीधा पुलिस को शेयर कर दो, भाई ऐसी ऐसी हरकत कर रहा था। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना इंडिया पहले यहाँ था नहीं, पहले भी यहाँ था और अब और ऊपर आ गया है। तो कैमरे से हाथ मेरा ऊपर जा चुका है। अपना इंडिया इतना ऊंचा, इतना दुनिया का भाई सबसे महंगा शादी अपने यहाँ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो टेंशन की बात नहीं है, हर चीज़ सही है, बढ़िया है, सब अपने अपने शौक से बाहर कमा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो शेयर करना, कुछ भी बात मेरी बुरी लगी हो, हमारे कुछ सारे पाकिस्तानी भाई वैसे नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऐसे करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बुरा लग रहा है यार, कोई बताओ बांग्लादेश के आदमी को मौत की सज़ा मौत दे दिया, बताओ। वो बेचारा कमा रहा था, उसकी फैमिली, ये लोग 10-10 साल घर नहीं जाते हैं, ये लोग 5-5 साल घर नहीं जाते हैं, 10-10 साल 15-15 साल घर नहीं जाते बेचारे, 8-8 लाख रुपए लगा करके आते, बांग्लादेशी का टाका लगा करके आते, ये लोगों ने मार दिया उनको। बताओ अच्छी बात है? अच्छा नहीं किया भाई, बहुत अफसोस की बात है। आप लोगों ने ऐसे किया, चोरी करते हो घर में घुस करके सऊदी अरब में, घर में खाने का नहीं, हाथ पर रहने के बाद भी तुम कमाए नहीं, चोरी करते हो। बताओ, इनके पीछे पक्का कोई सऊदी होगा तभी इनके हाथ में ऐसे आया है। शेयर करना वीडियो, गुस्सा आ रहा बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।